तो जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारत कितना आत्मनिर्भर बन रहा है, इसके अलावा किन किन हथियारों को भारत स्वदेशी तौर पे भारत में ही बना रहा है, इनके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय वायुसेना के हथियारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो वायुसेना में भारत ने LCH प्रचंड नाम की एक लाइट अटैक हेलीकॉप्टर को डेवलप किया है। तो इस तरह के हेलीकॉप्टर की ज़रूरत भारत को कारगिल वॉर से ही पड़ रही थी, क्योंकि उस टाइम भारत के पास जो भी अटैक हेलीकॉप्टर थे वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। पर जो LCH प्रचंड है वो हिमालय को भी पार कर सकता है और ये बहुत ही घातक अटैक हेलीकॉप्टर है। दूसरे हथियार के बारे में बात करें तो वो है LCH तेजस। तो LCH तेजस को बनाने में भारत को बहुत ज़्यादा टाइम तो लग गया है, पर LCH तेजस अपनी लाइट कैटेगरी में दुनिया का सबसे हल्का फाइटर जेट है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की जिन रिक्वायरमेंट है उसको LCH तेजस बखूबी पूरा कर रहा है। इसके अलावा इसके एडवांस वेरिएंट के ऊपर भी काम चल रहा है। वायुसेना का तीसरा हथियार है Su-30 MKI। तो Su-30 MKI को भारत ने तो नहीं बनाया, पर लाइसेंस थ्रू भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। तो ये ओरिजिनली रशियन फाइटर जेट है। तो Su-30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। तो भारत की हर नई मिसाइल का टेस्ट ट्रायल Su-30 MKI के ही द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है और इसका अपग्रेडेशन सुपर सुखोई में किया जाने वाला है, जो कि परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करें जिसका डेवलपमेंट अभी फिलहाल चालू है, तो वो है AMCA 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट। तो ये 5th जनरेशन से एडवांस फाइटर जेट होने वाला है और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के ही भारत इस फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। तो इस फाइटर जेट में एडवांस से एडवांस रडार, इसके अलावा पावरफुल सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके अलावा यह भी है कि AMCA का जो Mark 2 आएगा उसमें लेज़र वेपन भी होने वाला है। तो भारत चाइनीज़ 5th जनरेशन फाइटर जेट को ध्यान में रख के ही अपने एडवांस फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है, जो कि सभी मामले में चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20, इसके अलावा आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट को बड़ी ही आसानी से टक्कर दे सकेंगे। इसके अलावा एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि जो AMCA होगा वो अमेरिकी F-22 और F-35 को भी बड़ी आसानी से टक्कर देने वाला है। जो भारत का यह नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है उसके पहली फ्लाइट 2025 में हो सकती है। इसके अलावा 2027 से भारतीय वायुसेना में इस नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट का इंडक्शन चालू हो जाएगा। यह सब थे भारतीय वायुसेना के हथियार। तो अब थल सेना के हथियार के बारे में बात कर लेते हैं। तो थल सेना के हथियारों में सबसे पहले आता है अर्जुन मार्क 1 टैंक। तो जो अर्जुन मार्क 1 टैंक है वो भारतीय रेगिस्तान के हिसाब से एकदम परफेक्ट टैंक है, पर उसके कई माइनस पॉइंट है। तो जो अर्जुन मार्क 1 टैंक है उसका वेट ज़्यादा है। इसके अलावा वेट ज़्यादा होने की वजह से इसको हेलीकॉप्टर से ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। कि नेक्स्ट हथियार के बारे में बात करें तो वो है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। तो यह पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 90 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है और यह रॉकेट लॉन्चर एक साथ बहुत ही बड़े एरिया को कवर करती है और इसके एक्सपोर्ट मार्केट में भी जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ये थे भारतीय थल सेना के हथियार। तो अब नौसेना के हथियार के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत ने अपने स्वदेशी तौर पर ही पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत को डेवलप किया है। इसके अलावा भारत के जो डॉकयार्ड है वो सबमरीन को भी बना रहे। भले ही अभी फिलहाल सबमरीन की टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू यह टेक्नोलॉजी भारत के पास भी आ जाएगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए जो डॉकयार्ड है वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा डिस्ट्रॉयर भी बना रहे हैं, जो कि दूसरे देशों के पास से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र थ्रू बनाया जा रहा है। पर एक टाइम आएगा कि भारत अपने दम पे ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही इन बड़े से बड़े हथियारों को भारत में ही बनाया जाएगा। तो ये थे भारत के कुछ हथियार जो कि अपने स्वदेशी तौर के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।